नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्कल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे साइंस के प्रीवियस इसमें पूछे हुए क्वेश्चंस और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे यहाँ पर हम। तो आज के वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। आप सब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है पीसीएस आईएएस वगैरह में पूछे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, शक्ति का मात्रक पूछा गया। यहाँ पर शक्ति, जिसको कि शक्ति कह सकते हैं, विद्युत शक्ति जो भी है, ठीक है। तो इसका मात्रक पूछा गया यहाँ पर। तो शक्ति का मात्रक होता है, उसको हम वाट कहते हैं, ठीक है। शक्ति जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। इसका फार्मूला भी आपको याद रखना है, P बराबर W/T होता है, ठीक है। जहाँ पे P जो है पावर यानी शक्ति कहलाती है, W जो होता है किया गया कार्य होता है और T जो होता है समय होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक, जिसको वाट कहते हैं, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा है, बल का मात्रक पूछा गया है। बल का मात्रक क्या होता है? फैराडे, फर्मी, न्यूटन या रदरफोर्ड। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। बल, फोर्स, इसका मात्रक न्यूटन या किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। F बराबर m/a होता है, ठीक है। जहाँ पे F जो बल होता है, m द्रव्यमान होता है, a हमारा त्वरण होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका फार्मूला होता है F=ma। अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो भी इससे आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार का मात्रक पूछा गया है। तो कार्य का मात्रक क्या होगा यहाँ पर? जूल, न्यूट्रॉन, वाट या डाइन। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल यानी फोर्स द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, जिसको कि हम बल कार्य कहते हैं। तो कार्य का मात्रक यहाँ पर जूल हो जाएगा। इसका कार्य जो होता है अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है, जिसको जूल भी कहते हैं, ठीक है। जूल ऊर्जा का मात्रक भी है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति जो होती है उसको हम किस में मापते हैं? तो उसको मापते हैं हर्ट्ज में मापते हैं। ये एसआई मात्रक होता है आवृत्ति का। मनुष्य जो होता है 20 से लेकर 20,000, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति तक जो होती उसकी ध्वनि को सुन सकता है, सुनने में सक्षम होता है। तो भी याद रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकर्ता की इकाई क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। सारे क्वेश्चन देखिए प्रीवियस में पूछे गए हैं। ओम मीटर इसकी होती है इकाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये आपको बताना है। दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी नापने की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे जिसको लाइट ईयर कहते हैं। और इस एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर। तो ये भी अब याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, पार्सेक। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर हो जाएगा?
देखिए पार्सेक भी लंबी दूरियां नापने के काम, ये इसका मात्रक होता है, लंबी दूरियां इससे नापी जाती हैं। तो एक पार्सेक बराबर पूछा गया कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो याद रखना है आपको 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, अभी मैंने बताया आपको। तो एक पार्सेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो ऐसी कौन सी इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा, तो इकाई है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच, ठीक है। तो इसका याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, देखिए IS प्री में पूछा है क्वेश्चन ये 2008 में, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो इसको नैनोमीटर में व्यक्त करने के लिए ये पूछा गया, नैनोमीटर में इसकी क्या माप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 183 गुणे, देखिए यहाँ पे मिसिंग है, 183 गुणे 10 की पावर 7 है, ठीक है। यहाँ पर 10 की पावर 7 है, और यहाँ पर 10 की पावर 6 है, यहाँ पर 10 की पावर 6 है, और यहाँ पर 10 की पावर 7 है, ठीक है, नीचे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 183 गुणे 10 की पावर 7 नैनोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी सी जो इसमें दिया गया वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक नैनोमीटर बराबर होता कितना है, तो ये आपको याद रखना, तभी आप निकाल पाएंगे। एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर 9 मीटर होता है, ठीक है। 10 की पावर -9 मीटर होता है, ठीक है, एक नैनोमीटर। और एक फुट बराबर होता है 0.305 मीटर। तो एक फुट जब निकालेंगे तो एक फुट 0.305 और इंटू करवाएंगे 10 की पावर -9, ठीक है। फिर यहाँ से हम निकालेंगे 10 की पावर, ये 6 फीट पूछेगा, 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, तो 183.10 की पावर 7 नैनोमीटर आ जाएगा यहाँ पर। एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -7 सेंटीमीटर होता है, और एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एम्पियर मापने की इकाई क्या है। तो एम्पियर जो है, एम्पियर किसकी इकाई ये पूछा गया यहाँ पर। तो एम्पियर जो होता है विद्युत धारा मापने की इकाई होती है। विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में, ठीक है। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है और सही उत्तर आपको देना है। एक तरफ भौतिक राशियाँ दी गई और एक तरफ उनकी इकाई दी गई है, ठीक है। तो त्वरण की क्या इकाई होती है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो त्वरण जो मापा जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापा जाएगा। बल की होगी यहाँ पर न्यूटन, ठीक है, यानी इसको 3 से मिलाएंगे। कृत कार्य की क्या होती है, कार्य की होती जूल, और आवेग की होती न्यूटन सेकंड। इस तरीके से मिलाएंगे यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सुमेलित नहीं है। कार्य की जूल होती है, बिल्कुल सही है। बल का न्यूटन होता है, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान किलोग्राम, बिल्कुल सही है। दाब की डाइन नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा चौथा वाला है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दाब जो है, दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, पास्कल, ठीक है। और जो डाइन जो होता है ये बल का मात्रक होता है, ठीक है। CGS प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल, बल, विकृति या दाब। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक जो है विमाहीन राशि, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ याद रखना है यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ इकाई दिए गए, एक तरफ प्राचल्य दिए गए। तो वाट जो है किसकी इकाई होती है? वाट जो शक्ति की इकाई होती है। 1 को चौथे से मिलाएंगे। और नाट जो होती है समुद्री जहाज होती है, इसकी गति जो है नाट में मापी जाती है। नाटिकल मील जो होती है नौ संचालन की दूरी होती है। और कैलोरी जो होती है वो ऊष्मा की मात्रक होती है। इसको पहले से मिला देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे। अगला है सम्मेलन कीजिए, आपको सम्मिलित करना है। जूल किसकी मात्रा है? तो जूल जो है कार्य। एम्पियर जो किसकी है? एम्पियर विद्युत धारा की है। ठीक है, इसको पहले से मिला देंगे। वाट को मिलाएंगे हम सामर्थ्य से। ठीक है, वाट जो है सामर्थ्य की है। और वोल्ट ये भी विभवांतर मिला हुआ है। कैलोरी ऊष्मा ये भी मिली हुई। ठीक है, तो इस तरीके से मिलाएंगे। पहले को मिलाएंगे हम तीसरे से। जूल होता कार्य का, एम्पियर होती धारा की, वाट होता सामर्थ्य का, वोल्ट विभवांतर और कैलोरी ऊष्मा का। अगला क्वेश्चन है कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं, वो आपको बताना है। नाट जो होती है जहाज के चाल की माप होती है। नाटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष जो होती है समय के मापन की इकाई नहीं होती। प्रकाश वर्ष मैंने बताया था ये लंबी दूरियां मापी जाती है, दूरी के मापन की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष भी मैंने बताया था आपको कितने बराबर होता है, वो भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? तो एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर बराबर होता है एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, MPPCS में पूछा गया 1991 में। ये एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। और एक वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। उच्च वेग किस में मापते हैं? तो उच्च वेग जो होता है वो मैक में मापा जाता है। जो हमारे फाइटर प्लेन होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, उनकी जो वेग जो होता है, स्पीड जो होती है मैक में मापी जाती है, क्योंकि इनकी जो स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। तरंग दैर्घ्य जो होती है एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट कंप्लीट किए साइंस के आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। देखिए हिंदी के बहुत सारे वीडियो आपको मिले हैं। आप अगर हिंदी देखना चाहते हैं मेरे वीडियो, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे आपको वीडियो मिलेंगे। और इतनी हिंदी मैंने पढ़ाई हुई है कि बहुत ही सफिशिएंट है इतना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।